हथियार कमज़ोर लोगों की ताकत है और जब्बार खान लोगों के सीनों में हाथ डालकर जिगर बाहर निकाल लेता है। तो मेरे पुत्र का कातिल है, क्या मेरे पुत्र को मारे? अल्लाह वास्ते मेरे उते जुल्म ना करो। एक तो तुसा गरीबां दा मसला है तो आपको प्यार दी जबान समझ नहीं आती। सरदार साहब, मेरा पुत्र अखबार च कम करना हा, वो कल किनू लापता है। सरदार साहब, खबर वागी पक्की है, डूडी बाद माखा बदमाश जेल तुरी हाथी ना पे। रियासत बहावलपुर एक चिट्टा बुझा सरदार जब्बार खान की दहशत कहीं खत्म नहीं थी होनी चाहिए। सफदर दा प्यो, सफदर पुत्र हाली तक घर कै नहीं आया। 4 घंटे थी गए न। ओ कर्मा अली, तू खाम खा परेशान थी नहीं पी, कहीं दोस्ते नाल रोक गया हो सी आ वैसी। पहले तई मैं कदहीं कहनी थिया, मेरा दिल तो बहु घबरेंदा पे। तू किथों पता ता कर। अच्छा, आज रात दे दूं, आ गया ठीक, नहीं तो कल मैं सरदार साहब की नवेसा पता करवेसा। तू वन जल्दी कर, रोटी पका, भूख डाढ़े जोर दी लगी वधी है। या अल्लाह, मेरे पुत्र को अपने हिफ्ज़ो अमान विच रखी। कहीं कहीं पढ़े लिखे इंसान वास्ते उनका कलम बड़ा खतरनाक साबित है। थोड़ा जिहा गलत लिखा जान का नुकसान। बड़ा शौक है ना तेको मेरे बारे अखबार च लिखण का। हुण कल दे अखबार च सब तो पहली खबर तेरी छपसी। किसी जालिम दरिंदे ने एक नौजवान पत्रकार को मारकर नहर में फेंक दिया, जिसकी लाश आज सुबह हेड नौशहरा से निकाली गई। मुंशी, तैं आपकी पूरी जिंदगी कदहीं हथ बधे इंसान को नहर च तरदा डिठे? ना सरदार साहब ना। जब्बार खान, तो एक सफदर को तो मार सकती, लेकिन सच को कहीं नहीं मार सकता। याद रखी, जड़ा भी जुल्म हद तो वधे
तो अल्लाह ताला हर फिरौन किते एक ना एक मूसा ज़रूर भेजेंदे। मेरे बाद भी कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठसी जेड़े तेरे जुल्म ते दहशत को मिट्टी विच मिला रही सी। सरदार 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 सफदर दी माँ सरदार खैर तो है क्या है? सरदार दा प्यो जरूर जरूर मेरे सफदर नाल कुछ बुरा थे। मेरा हाम उठे जागे मेरे पुत्र को जरूर कुछ है। सफदर दी माँ हौसला रख हौसला। मैं सवेरे सवेरे उठी थे पहले पहले वैसा सरदार साहब की ने पता करा सा सफदर को कुछ ना थी सी। तू सोम हाली सफदर हाय अल्लाह हाय मेरे सफदर को कुछ ना थी। सफदर 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 जेड़े दिल जब्बार खां वास्ते नफरत पैदा थी वञे उन दिल को धड़कण का कोई हक है नहीं। रियासत बहावलपुर एक चिट्टा दूजा सरदार जब्बार खान की दहशत कहीं खत्म नहीं थी होनी चाहिए। सरदार साहब उठेन या हाली सुते पैन? किथा उठे रात को 1 बजे तक दोस्तां नाल वधर आंदे लेट सुते ते हुणे थोड़ी देर तक उठी पहुंची। बेगम समझा को समझा कला कला पुत्रा अपना अगर यही मैं अयाशा करेंदा रह गया कल को कारोबार कौन संभले सी? तुसा भी तो होने वाले देवे अगर तुसा डेली हूं को 5-10 मिनट टाइम दे दो ता जे नौबत ना आवे। हुण तो हफ्ता हफ्ता यूनिवर्सिटी भी क्या नहीं वेंदा वो ज्यादा चिड़चिड़ा थी गए। देख बेगम तू उंदी माँ बन मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर। मैं जो है सारा कुछ करेंदा बता कहने वास्ते करेंदा बता। सरदार साहब 12 तक मुंशी से देना खड़े। बखो क्या आखे सरदार साहब? मुंशी सरदार साहब वाकई ने मैं आंदा पिया। अड़ी बखो सरदार साहब तो आंदे विंदे रह मैंने तू कहीं आना सारे दिल मैं तो अपने फेफड़े दे गुर्दे दी सैर करावां। हाय अल्लाह मुंशी ते को तो वेले मजाक सोचदा रहने। मजाक क्या नहीं बखो मैं सच आखदा पिया अगर ही तेरे दे उत्ते मैं कोई चीज जिंदा रखा होए तो तेरी मुस्कुराहट है एक दफा खेलते दा दिखा जा। हाय बखो मार सट्टी। मुंशी जी जी सरदार साहब। कौन आया बेटे? सही सरदार साहब रात जेड़े साहबी को आप कत्ल नहीं किया हुंदा पियो 4 तो 5 बंदे खेंदे देरी ते आए बैठे। अच्छा छोड़ो को दफा कर। एरे सा अपनी कपात की चुनाई शुरू थी गई है? जी हाँ सही। बह वजो सारे। हाँ मार्का किवें आवण थे तो को पता तो है मैं आजकल बड़ा मसरूफ होना। सरदार साहब मेरा पुत्र अखबार च काम करना हा ते असर वेले रोजाना घर आवे ना हा वो कल किनू लापता है फोन भी उंदा बंद है। ना वे सादे का तेरे आखण का क्या मतलब है कि तेरे पुत्र को सरदार साहब कत्ल करवाई बैठे? ना मुंशी साहब ना मेरे आखण का वो मतलब नहीं। देखो मार्का तुसा ही में परेशान थी पे वे
ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਵੇਂ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹਿ वेंदे न। तुसां घर वञो, ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ ਸੀ शाम तक। ना सरदार साहब ना, मेरा पुत्र सीधा घर आंदा ते मैं उहदे दोस्ते किनू भी पता किते उत्ता भी कह नहीं, मैं रिश्तेदारे किनू भी पता किते उत्ता भी कह नहीं। सरदार साहब वो मेरा ते अपनी बुढ़ड़ी मां दा वैन सारा सरदार साहब खुदा राहू ना पता करो। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੇਵੇ। वाल भी मैं SHO को फ़ोन कर देना। मुंशी नंबर मिला SHO का। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को एक गाल का जवाब दे, तुसा लोग सिर्फ मोटिया मोटिया तनखाही गिनने वास्ते बैठे हुए। ये मेरे इलाके रोज़ाना चोरी, डकैती, अगवा, कतल थींदे पैन। ये सारा कुछ कौन कंट्रोल करे सी? हुण कन खोल दे मेरी गाल सुन। मेरे इलाके का एक नौजवान सहाफ़ी कल तो लापता है। अगले 12 घंटिया मेरे को उनकी रिकवरी चाहिए। आई समझ? बेहतर साईं। मुंशी, घर की चाबी दे। ना छोटे सही, सरदार साहब ने सख्ती ना रोके कि तो गड़ी दी चाबी कहने मणी। तू नौकर है, नौकर बन के रहे। तेरी औकात क्या है तू मुझे चाबी देने से मना करे? इडियट। वह तुसा लोग हाली तक जख्मने दे बैठे वे। उठो वजो सारे तुगने। अगर तू मेरी औलाद ना होंदा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देवां। मुंशी, असलम वाली जमीन का क्या बनया? सही सरदार साहब, मैं असलम को बड़ा समझाएं लेकिन उन्हीं मनेदा पिया। वह ना मुरादो, तुआरे किने छड़ा असलम काबू नहीं थिया ते सरदार जब्बार खां ऊं कारतूस दा ना है जै बड़े बड़े तूफानों को मिट्टी च मिला देते। शाम को गड्डियां तैयार रखा है, आप असलम के घर जुलसूं। सरदार जुबार खान। सरदार साहब तुसा क्यों की देवे तकलीफ? तुसा हुक्म करो, मैं खुद आ वजा तुम्हारे डेरे ते। मुंशी जी अखा सरदार साहब, लोग ही में खाम खाफ वाह फलाई वदन कि जब्बार खान बड़ा जालिम इंसान है। हालांकि मैं जुल्म करन तो पहले गरीबां को एक मौका जरूर देना।
वो असलम तेरे को जो कल मुंशी आया ही तैं को जमीन क्यों नहीं दी? सरदार साहब ही एक कह करे मेरे को सड़ा गला, अगर यही मैं तो को रेडी था तो मैं क्या करे था? आखिर मेरे भी तो छोटे छोटे बाल हैं, उन्होंने भी तो मैं पेट पालने। हुण मैं क्या करा? एक तो तुसा गरीबां को प्यार दी जबान समझ नहीं आती। वो मुंशी अजकल अपने इलाके च सड़क वाली जमीन का क्या ठेका चलता पे? 90,000 रुपया सरदार साहब। लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब नाल एक 3 साल के पैसे एडवांस दे दे। सरदार साहब अल्लाह वास्ते तुसा जमीन कहीं बह के घेन गिनो, मेरे ते जुल्म ना करो। इधर देखो मैं तारे को हाथ बद्दी बैठा, तोरे पैर पकड़े ना, रहम करो। फराज साहब दी कॉल है। माल तैयार है सरदार साहब। ठीक है, तुम लोग माल लेकर पुराने गोदाम पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ओके। फिलहाल तो मेरे को एक ज़रूरी काम आ गए, वापसी आते तेरे को मिलना। सही सरदार साहब, सियाने आदमी ने कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जेरा बंदा तो खिलाफ वजन की कोशिश करे तो एक गोली जय कर छोड़ी करो ताकि बिना काम थी वजन। मुंशी पित्तल दे इस्तेमाल तू बेहतर है, इंसान अक्ल का इस्तेमाल करे। कल पटवाड़ी को मिल, असलम दी जमीन दे कागजात कढ़ा, उत्ते असलम दे अंगूठे लवा, जिंदा या मुर्दा, बाकी मैं आप संभाल इंसान। एक दफा रोड वाले जमीन में हथे चढ़ वन जाए, वाल में को पंप बनावन तो कोई नहीं रोक सकता। ड्राइवर गड्डी पुराने गोदाम दा मोड़। सरदार जवार खान। सही सरदार साहब, उड़े देखो छोटा सरदार साहब बैठे। ਤੁਹਾਡੀ जुरत किवें थई है कि तुसा वकार खां को आपदे नाल बिठाओ, उतू तुसा को नशे ते विलाई बैठे वे। सही सरदार साहब, असा तुम्हारे बेटे को क्या नहीं सद जाते, ये रोजाना साकू खुद चाह के आंदे। सरदार साहब ये सिगरेट सब खुद पी लेंदे, अगर ना पियूं तो सर न लड़ दे। अच्छा, यानी कि तुम्हारे आखण का यह मतलब है कि मेरा पुत्र नशई है। खबरदार, अगर अज दो बाद तुसा मेरे पुत्र के बारे कोई ऐसी गाल की या तुसा मेरे को इनके नाल नजर आए तो पूरी जिंदगी तुसा खटड़े ते गुजरे सो। तुसा एक घर गिनते जुलो, मैं सवेरे आके इन्हें गाल करे सा। गाल सुनो अड्डे आले, अगर तुआडे चु कहीं भी बंदे वकार खान को एक भी सिगरेट दिता तो मैं तुआडियां दुकाना को राख दा ढेर बढ़ा दे सा।
आइए आइए सरदार जब्बार खान साहब। सरदार साहब, जिस तेजी से आपका कारोबार बढ़ रहा है, बहुत जल्द आप पूरे बहावलपुर पे राज करेंगे। फराज साहब, जब्बार खान को पाकिस्तान के किसी एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर राज करना है। अभी तो बस शुरुआत है। बैठिए, तशरीफ रखिए। वकार, बेटा आपने टाइम देखा घर आने का? आपकी वजह से रोजाना आपके बाबा के साथ मेरी लड़ाई होती है। जल्दी घर वापस आया करो। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। भूख नहीं है मुझे। सरदार साहब, हमारे जैसा खालिस और एक नंबर माल आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। बस अब नोटों के सूटकेस तैयार रखें। नोटों की परवाह आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, बस माल वक्त पर पहुंचाना चाहिए। सरदार साहब, एक बात हमेशा याद रखना, 2 नंबर धंधे का एक असूल होता है, माल का पहला हिस्सा सरकारी अफसर तक वक्त पे पहुंच जाना चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना बने। जब्बार खान इस रेस का बहुत पुराना घोड़ा है। मैं सांपों को दूध पिलाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लोग बेफिक्र हो जाएं। अब तो जब्बार खान का एक ही मकसद है, रियासत बहावलपुर के नौजवानों से किताबें छीनकर उनके हाथों में चिट्टे की पुड़ियाँ पकड़ाना, ताकि वो नौजवान खोखले हो जाएं और कोई भी नौजवान मेरे खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। सरदार साहब, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। आप अपनी हिफाजत के लिए कोई अच्छा सा हथियार मंगवा लें। हथियार कमज़ोर लोगों की ताकत है और जब्बार खान लोगों के सीनों में हाथ डालकर जिगर बाहर निकाल लेता है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे सामने आ सके। अच्छा तो सरदार साहब, अब हम चलते हैं। अगला माल जब ज़रूरत हो 2 दिन पहले हमें बता देना। मुंशी जी सरदार साहब। बैग मेरे पर्सनल रूम में रख ले, सवेरे देख सुविधा क्या करना है।
वकार बेटा दूर थी भाई मेरे पुत्र को हाथ न लावी। तो मेरे पुत्र का कातिल है, क्या मेरे पुत्र को मारे। आज तूने बुरे कमा दी वजह तू मेरा पुत्र मेरे को दूर थी गए। क्यों दूर थी वजह तू सारे कुल माफ कर दो जाकू, दूर थी वजह सारे कुल। अल्लाह सैयां मैं तेरा गुनहगार जिहा बंदा और तू मेरा गफूर रहीम रब। मैं ताकत ते पैसे दे नशे च भुल गया हूँ कि अरूज ते ज़वाल आंदे। मैं अगर आप दे गुनाहों की तरफ देखा तो सारी जिंदगी मैं गरीबों ते जुल्म कीते और हिना गुनाहों की वजह तो अज मेरा इकलौता बेटा हमेशा वास्ते मेरे किने दूर थी गए। अल्लाह सैयां मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और तेरी रहमत इन्हें गुनाहों तो भी वड्डी है। मेरे को माफ़ कर रहे और मैं आज ये वादा करेंदा कि आज तो बाद मेरी वजह तो कहीं भी गरीब ते कोई जुल्म ना थी सी। मैं सारी जिंदगी अपने आप को ताकतवर समझदा रहा, लोगों ते जुल्म करदा रहा, अपने नां दी दहशत उत्ते गरूर करदा रहा, लेकिन मैं भुल गया उत्ते एक ऐसी ज़ात भी है जिंदी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। अल्लाह ताला जिन्हें इंसान को पकड़ेंदे ना सिर्फ उंदे कन्नै उंदी ताकत नहीं खसेंदा, उंदा सुकून भी खस गिंदे। मैं तुआरे किन्ने तुआरियां ज़मीनां खसेन, मावां किन्ने उन्हां दे लाल खसेन, नौजवानों को नशे ते लाए। मैं बड़ा गुनहगार इंसान हाँ सादिक, मैं तेरे बेटे का कातिल हाँ। तू मेरे को जो भी सजा दे से कबूल है। सरदार साहब तो को सजा देवन नाल मेरा पुत्र वापस कहना आवे सी और ना ही मेरे दिल दा सुकून वापस हो सी।
सरदार साहब अल्लाह से एक दुआ है जो अल्लाह सी तो को मुकम्मल हदायत रहे। आमीन। और अज मैं तुसा सारे नाल वादा करदा पिया मेरे घर दे दरवाजे हमेशा तुम्हारी खिदमत वास्ते खुलन और तुम्हारे तक आने वाली हर मुसीबत सब तो पहले मेरे नाल टकरासी। सही सरदार साहब तुसा तो बिल्कुल बदल गए वे, लेकिन तुम्हारा जानी दुश्मन माखा डूडी बात जेल तू बाहर आंदा पे। माखा सरदार साहब जेल च कुछ नहीं वजन तो पहले माखे बदमाश ने हिकी रात तेरे घरे को भाल आड़ी दिया। हुण अगर को पता लग गया तुसा शरीफ थी गए तो जेल च रिहा थिवण तो बाद सारी बस्ती ते कब्जा करने की कोशिश करे सी, साकू कौन बचवे सी। वस्ती आले मैं तुहाडे नाल वादा नहीं करदा बल्कि ये यकीन दिवेंदा कि तुहाडे तक आने वाला हर साया सब तो पहले मेरे वजूद तो गुजरसी। तुसां सारे लोग जब्बार खान की जिम्मेदारी है वे वालो माखा बदमाश होवे या कोई भी तूफान, मैं उन्हां दे सामने दीवार बन के खड़ा। सरदार साहब मुंशी खैर है क्या थे? सरदार साहब खबरवागी पक्की है, डूडी बाद माखा बदमाश जेल तो रिहा थींदा पे। थोड़ा अंदर करी थी। अच्छा यूसुफ भाई, हर किसी का इंटरव्यू हो चुका, हर किसी ने अपना ठीक है।